और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बताएं, और बड़ी खबर यह है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे छोड़ा, ये बात उन्होंने कही है। ट्रंप के साथ लगातार संपर्क में हूं, ये भी उन्होंने बयान में कही है बात। ईरान सीज फायर चाहता है, नेतन्याहू ये इस समय दावा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल लड़ाई जारी रखेगा। तो फिलहाल इजराइल पीछे कदम खींचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। האיראנים מעודדים שהם מעוניינים לעצור לשיחות. האם ישראל תסכים לעצור לשיחות במידה והנשיא טראמפ יבקש זאת? חיסול תוכנית הגרעין, הייצור, יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים, חיסול הציר הטרור. כמובן שהם רוצים לעשות. तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे छोड़ा, यानी कि जो इजराइल का टारगेट था कि परमाणु जो कार्यक्रम है ईरान का, उसे रोकना चाहिए, उस दिशा को, उस टारगेट को लेकर ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जो पहला टारगेट था उसका। और एक तरीके से नेतन्याहू ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो पीछे छूट गया है, पीछे रह गया है, पीछे हो गया है। और ये इसलिए वो ये दावा कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के कई परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया इजराइल ने, और उनकी मौत इन हमलों में हो गई है। एक बार फिर से हम अली अब्बास का यहाँ पर रुख करेंगे और जानकारी देने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं नेतन्याहू। बिल्कुल, देखिए इसको समझना पड़ेगा कि इजराइल एक तरीके से देखा जाए तो कैसे कामयाब हो गया है। बता दूं आपको, ईरान की और अमेरिका की जो टॉक थी वो छठे दौर पे थी। वो संडे यानी कल ही वहाँ पे एक तरीके से बात होनी थी, ओमान के जरिए जो होनी थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया और इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हो गई, तो ये एक जो टॉक थी वो वहीं ख़त्म हो गई। वहीं दूसरी चीज़ जो ये आई कि इजराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात करें, इनफैक्ट जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी जो जहाँ पे वो जगह है साइंटिस्ट, उन पर भी हमले किए, जिससे जो बड़े साइंटिस्ट थे जिनके पास पूरे पॉइंट टू पॉइंट्स थे, वो जब जिनकी असैसिनेट के बाद से ईरान जरूर अली अब्बास, लेकिन नेतन्याहू अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि ईरान चाहता है सीज फायर हो जाए, लेकिन हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे। इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए ये इनकी तरफ से ज़रूर बयान आया, लेकिन हम अगर ईरान की तरफ से बात करें कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी कल भी बयान आया था कि हम किसी भी देश किसी की भी अब हम बात नहीं सुनेंगे, कोई भी हमें सीज फायर करने से हम नहीं रोक करना चाहते हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप शांति नहीं चाहते, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर इजराइल हमले करना छोड़ देता है तो हम भी, ईरान भी हमले करना छोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों तरफ की बात है। यहाँ नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर है, वहीं जो ईरान की तरफ से बयान